जल्द ही इंडिया की जानिब से एक बड़ी स्ट्राइक होने वाली है। इस बात को सीरियस लेना चाहिए, मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए। हम पाकिस्तानियों ने इस जंग को, इस धमकी को मजाक बनाया हुआ है। ताकतवरों के सामने पतलूने छोड़ के भागने वालों ने किसके गिरे? फ्रांस के तैयारी थी, इंडिया ने जो मंगवाए थे इंडिया के गिरे, और 5 नहीं गिरे, 21 गिरे। लो जी, ये भाई दोस्तों, पाकिस्तान को क्या लगा कि वो हमारे देश में ब्लास्ट कर और अपने देश को खुद और सुखी रख पाएगा। हमारे देश में ब्लास्ट कर पाकिस्तान में भी तबाही मचने लगा है, पाकिस्तान में भी मातम शुरू होने लगा है, पाकिस्तान में भी लोग मरने लगे। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोनू। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मिस्टर डीपी 26 का वीडियो है, और वीडियो का टाइटल है कि दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में लगी आग, कईयों की मौत। तो पाकिस्तान में भी तबाही होना शुरू हो गया है, एक्शन का रिएक्शन शुरू हो गया है। तो हम लोगों को भी इसी चीज का इंतजार था। तो पहले वीडियो देखते हैं कि वीडियो में क्या क्या है और क्या क्या हुआ है पाकिस्तान में। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहले वीडियो देखते हैं। जल्द ही इंडिया की जानिब से एक बड़ी स्ट्राइक होने वाली है। इस बात को सीरियस लेना चाहिए, मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए। हम पाकिस्तानियों ने इस जंग को, इस धमकी को मजाक बनाया हुआ है। सारी खबरें हैं तो ऑथेंटिक के जंग होने जा रही है। वो फटी पड़ी है, सीधी सी बात है। लाहौर में तो पूरी की पूरी मिलिट्री टैंक। इस्लामाबाद के सेक्टर G11 कचहरी के करीब धमाका हुआ है। बहुत ही खौफनाक बात है। एक पैगाम है उन लोगों के लिए जो आंखें बंद करके सोने के आदी हैं। इधर से पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फोर्सेस भी हाई अलर्ट हो चुकी हैं। मोदी को सिर्फ लड़ाई ही करनी है, तो आई थिंक ही इज वेलकमिंग द वर्ल्ड वॉर 3। तो इंडिया को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हमें जंगे नहीं चाहिए, हमें खाने के लिए रोटी चाहिए। हम उस हद तक जाएंगे जो आखिरी हद होगी। ताकतवरों के सामने पतलूने छोड़ के भागने वालों। अगर मोदी ऐसा कुछ करता भी है तो हमने अच्छे से रिटेलिएट तो करना ही करना है। 4 जंगे हमने करके देख ली, ज्यादा नुकसान शायद हमें हुआ है। यासिर मुनीर के आने के बाद पहलगाम होता है, अब ये दिल्ली होता है। मेरा सर शर्म से झुक गया। दोस्तों, डर से पाकिस्तान ने अपने ही लोगों को उड़ा दिया। यहाँ दोस्तों, पाकिस्तान में एक अटैक होता है और वो अटैक जो है खुद से करवाया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, एक पाकिस्तान के एंकर बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपने ही लोगों को मरवा दिया। क्यों मरवाया है दोस्तों? क्योंकि अभी हमारे के यहाँ घटना घटा था दिल्ली ब्लास्ट वाला। इसका जो तार जुड़ रहा है वो पाकिस्तान से जुड़ रहा है। अब पाकिस्तान को फिर से डर लग रहा है कि इंडिया फिर से हम पे अटैक करेगा। अब ये डर से, एक बौखलाहट में पाकिस्तान ने अपने ही लोगों को मरवा दिया, ताकि वो भी दुनिया को बता सके कि भाई इंडिया ही नहीं परेशान है, हम लोग भी परेशान है, हमारे भी लोग मारे जा रहे हैं। एक तो उनको BLA ठोक रहा है, दूसरा अफगानिस्तान ठोक रहा है, तीसरा बीच बीच में इंडिया भी ठोक दे रहा है। हाँ, ये वही पाकिस्तान है। जब जंग बंद हुआ, सीज फायर हुआ, वहाँ के जो आवाम है 6-6-6 के पूरा नारे लगा रहे थे, 6 राफेल गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। आज वही आवाम है, वही पाकिस्तान के लोग हैं, फिर से इनको फटी पड़ी है। इन्हें ये डर है कि भाई बिहार इलेक्शन खत्म हो गया है, बीजेपी का बम्पर जीत हुई है, अब कहीं ये जीत के खुशी भारत पाकिस्तान के साथ न मना दे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार, मैं आपको दोस्त दीप्ति। तो हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की। एक दफा फिर से उन्होंने पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को ललकारा है। सारी खबरें हैं तो ऑथेंटिक के जंग होने जा रही है। इस्लामाबाद के सेक्टर G11 कचहरी के करीब धमाका हुआ है। खौफ का लेवल क्या है जनरल आसिफ मुनीर में? भारत का गुस्सा कम करने के लिए, क्योंकि फटी पड़ी है, सीधी सी बात है। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी प्रोवोक कर रहे हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप को प्रोवोक कर रहे हैं, और वो जो नैरेटिव इंडिया के अंदर बिल्ड करना चाहते हैं, उसको प्रूव करना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसी तरह से रिएक्ट करे जिस तरह से मोदी साहब चाहते हैं। लेकिन हमारी लीडरशिप तो नहीं बोल रही, हमारी आवाम तो नहीं बोल रही। इधर से पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फोर्सेस भी हाई अलर्ट हो चुकी हैं। क्यों नहीं बोल रही? पता है उनको किन को जवाब देना है, भी उनको पता है। हाँ, बाद में भले भौंकेंगे आपके जो लीडर है, लेकिन अभी उनको पता है कि जहाँ कुछ भी हमने ऐसे वैसे किया तो फिर इंडिया पेल देगा। पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो चुका है कि जल्द ही इंडिया की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है, जिसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास 130 न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं और ये हमने चौकों में सजाने के लिए नहीं रखे, तमाम के तमाम इंडिया के लिए हैं, और इन तमाम के तमाम न्यूक्लियर मिसाइल का रुख जो है वो इंडिया की तरफ है। उससे क्या फर्क पड़ता है? आप इंडिया की तरफ मोड़ दो, मोड़ने से क्या होता है? हमारा भी सारा मिसाइल पाकिस्तान की तरफ भी मुड़ा हुआ है। इसमें तकरीबन 12 लोगों की शहादत की खबर अब तक आ चुकी है। बहुत बुरा है ये तो। मैं तो समझता हूँ किस किस्म का आदमी है। बड़ा बकवास आदमी है शहबाज शरीफ, ये सब कोई जानता है, सबको यही बोल रहा है। डर से अपने ही आदमी को मरवा दिया, ये कहने के लिए, ये बताने के लिए कि भाई इंडिया ही सिर्फ और सिर्फ
स्थिति में नहीं है, हम भी वही स्थिति में है। जब तक इंडिया है पाकिस्तान किस तरह से आराम से बैठ सकता है। कि इंडियन फोर्सेस, ना सिर्फ इंडियन आर्मी बल्कि इंडिया की एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये तीनों मिल के म्यूचुअल प्रैक्टिस या म्यूचुअल ट्रेनिंग कर रही हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब। दोबारा से इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने की तैयारी में है। इस बात को सीरियस लेना चाहिए, मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए। हम पाकिस्तानियों ने इस जंग को, इस धमकी को मजाक बनाया हुआ है। उन्होंने धमकी लगाई, हम कह रहे हैं हम जी आगरा जाके प्लाट ले लेंगे, जंग हो जाएगी, हम वहाँ की एक्टर उठा के ले आएंगे। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। भाई ये जंग है, कोई मजाक नहीं है। पहले हमने इंडिया के साथ जंग की, फिर हमने अफगानिस्तान के साथ जंग की, अब फिर हम इंडिया के साथ जंग करने की तैयारी पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी तो कर रहे हैं ना, दोनों साइड से हो रही है, जो भी हो रहा है। लेकिन मैं तो अपनी गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा कि भाई खुदारा जंग से दूर रहे। भारत में किसी भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट को हिट नहीं किया जा सका, जबकि भारत ने पाकिस्तान के अंदर कम से कम 12 एयर बेसेस को हिट किया, जो कि बहुत ही खौफनाक बात है। एक पैगाम है उन लोगों के लिए जो आंखें बंद करके सोने के आदी हैं। और अभी भी आपके जो आवाम भी है ना, आंखें बंद करके सो ही रही है, क्योंकि उनको जैसा नींद की गोली खिलाया है ना शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने कि 6 राफेल हमने गिराई है, इंडिया के एयरबेस हमने तबाह किया है। भाई ये पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के सहाफी हैं, ये बता रहे हैं कि हमारे पास उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि हम इंडिया के किसी भी एयरबेस को टारगेट कर सके, लेकिन इंडिया ने हमारे 12 एयरबेस को ऐसी की तैसी कर दिया। ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी बोल रहे हैं। We are not terrorists. पाकिस्तान is not a terrorist country. टेररिज्म जो कर रहा है वो भारत कर रहा है, बलूचिस्तान के अंदर, भारत कर रहा है कश्मीर के अंदर। अगर इंडिया ने पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की तो इंडिया को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। I think Modi is still not aware of our air force. हाँ, मोदी तो अवेयर नहीं है आपके एयरफोर्स से, लेकिन आपके एयरफोर्स अवेयर हो चुके हैं हमारे मोदी जी से कि हमारे मोदी जी क्या कर सकते हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि अब आप ये देखें, दुनिया में वैसे इतना कुछ चल रहा है, अगर अभी इस लेवल पे भी आके भी मोदी को सिर्फ लड़ाई ही करनी है तो आई थिंक ही इज वेलकमिंग द वर्ल्ड वॉर 3। आसिम मुनीर और पाकिस्तान के ISI को पता है, इसलिए उन लोगों ने हड़बड़ी में अब इस्लामाबाद के अंदर करा दिया, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों में एक ही तरह के जनाब कुछ वाकयात रूनुमा हुए हैं। ये अपनी दुकान चलाने के लिए ये चीजें पाकिस्तान को जरूरी होता है कि वो ये टेररिज्म को कंटिन्यू करे। भारत चाहता है कि पाकिस्तान को वो थप्पड़ मार के चुप करा देगा, तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा। अगर उनके पास फौज है तो पाकिस्तान के पास भी इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी सलाहियत मौजूद है। तो फिर क्यों फटी पड़ी है आपके फौज को, आपके सरकार को? मुल्क में इतने बड़े मसाइल है, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए वो हल करे, ना के बॉर्डर पे जाके जंगे लड़े। हमें जंगे नहीं चाहिए, हमें खाने के लिए रोटी चाहिए, हमें खाने के लिए सामान चाहिए, चीजें चाहिए। मोदी में कम से कम, जैसा भी मोदी है हमारा दुश्मन है, उसमें इतनी गैरत है कि उसके मुल्क में उनके मुताबिक हमने मुदाखलत की है, पाकिस्तान ने मुदाखलत की है, तो उसने हमें तड़ी तो कराई है ना। अब देखिए इट्स 2025, तो अभी जो रिसेंट मोदी को जवाब दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, आई थिंक उसको वो डाइजेस्ट हो नहीं रहा। जैसे इमरान खान ने कहा था ना कि अभी मोदी को वो अपनी उसकी हार बर्दाश्त नहीं हो रही, अभी उसको ये डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा कि मेरी इतनी बड़ी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इंसल्ट हो कैसे गई है। उसने कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स बैक तो करना है, रिटेलिएट करेगा या कुछ भी, वही बैठ के कुड़ता ही रहेगा, बाकी उसने करना कुछ नहीं है। ताकतवरों के सामने पतलूने छोड़ के भागने वालों ने आज अपने नेते भाइयों पे गोलियां। इनको काटने को आते हैं, वही वाली बात कि आप जब सांप पालते हैं तो वो जरूरी नहीं कि आपके दुश्मन के बच्चों को काटे, वो आपके बच्चों को भी काटता है। वो चाहे ड्रोन्स लेकर आए, जो भी लेकर आए, हमने तो उनको अच्छी सी चाय पिलानी है। अब तो दिल करता है कि उनको, गर्मी का मौसम है, उनका मिल्क शेक ही बनाया जाए। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान में अब हमें अपने लेवल को भी देखना होगा ना। बिल्कुल सही बात है, आप अपने लेवल को तो चेक कर लीजिएगा, आपका लेवल क्या है। चाय वाली बात पे आप हंस रहे हैं साहिला जी, अब चाय किसको कौन पिलाया और कितना महंगा चाय था ये आपको भी पता है, आपके अवाम को पता है, आपके मुल्क के जो वजीरे आजम है ना उनको भी पता है। एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं, 4 जंगे हमने करके देख ली, नुकसान शायद दोनों तरफ पे हुआ होगा, लेकिन ज्यादा नुकसान किसे हुआ? ज्यादा नुकसान शायद हमें हुआ जी। हमारे पास जो इस वक्त एक ताकत है ना फौज की, उससे मेरा सर शर्म से झुक गया। लिटरली मुझे लग रहा है कि मुझे पाकिस्तानी होने के नाते, अगर मोदी ऐसा कुछ करता भी है तो हमने अच्छे से रिटेलिएट तो करना ही करना है। अच्छा। हाँ, तो दूसरी बात ये है कि अगर वो रिटेलिएट हम करेंगे, फिर वो करेंगे, जब हर चीज का एंड जो होता है ना, देखें वो हर चीज का एंड होता है नेगोशिएशंस पे जाके। एंड पे वो कहेंगे जी आप लोग नेगोशिएट कर लें, अमेरिका आ जाएगा, इंटरनेशनल पावर्स आ जाएंगी। मुझे ये समझ नहीं आती अमेरिका बीच में क्यों आएगा।
हमें अभी भी अमेरिका की अप्रूवल की क्यों जरूरत है? हम अपने डिसीजंस को क्यों नहीं ले इंडिया सकते? इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके नहीं चलता। जब वो हमला करता पाकिस्तान, रिस्पांस के लिए भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट होती है तो पाकिस्तान रिस्पांस करता है ना। हाँ। अब दोनों की चालों में फर्क है। जी बिल्कुल फर्क है, लेकिन वही बात तो है ना, हमारी अपनी स्ट्रेंथ अडियाला जेल में क्यों बैठी है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। चले, एक लीडर अडियाला में है, लड़ाई तो आर्मी के बीच होगी। इंडिया ने कहा है ना कि हम बुरी दोबारा संदूक टू करने जा रहे हैं और भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान ने भी कहा है कि हम उस हद तक जाएंगे जो आखिरी हद होगी। मीडिया को समझने की कोशिश करें। और एक बात हमारी मीडिया क्यों नहीं की थी कि ट्रंप ने ये नहीं कहा कि जो तैयारी गिरे वो हमारे गिरे या पाकिस्तान की गिरे या इंडिया की गिरे। तैयारों का सबको पता है किसके गिरे। फ्रांस की तैयारी थी, इंडिया ने जो मंगवाए थे इंडिया के गिरे, और 5 नहीं गिरे 21 गिरे। लो जी, ये भाईजान 21 हथियारे हमारे गिरा दिए भाई। अभी तक तो कोई 5 कह रहा था, कोई 6 कह रहा था, अभी भाई 21 की बात कर रहे हैं। अभी 21 गिरे और इसको वापिस वज़ीर आज़म साहब तो पाकिस्तानी कह रहे थे 6, ट्रंप कह रहे हैं 5, आप कह रहे हो 21। ये चल क्या रहा है? यासिम मुनीर के आने के बाद पहलगाम होता है, अब ये दिल्ली होता है। बिल्कुल सही बात है। फौज के साथ इख्तलाफ ही ये है कि वो इसने दहशतगर्द पैदा किए हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक वीडियो नजर आ रहा है और ये पाकिस्तान के हाई ऑफिशियल्स का वीडियो है जिसमें इन्होंने खास तौर पर ये कॉन्फ्रेंस इंडिया को रिप्लाई करने के लिए रखी है। जैसे इंडिया पाकिस्तान के लिए कॉन्फ्रेंसेस रखता है, अब पाकिस्तान ने भी इस चीज की आदत बना ली है। नरेंद्र मोदी को इस वक्त इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, सीज फायर क्यों हुआ, हमारे सीडीएस ने क्यों इस तरह रिप्लाई किया, क्यों आप बोले हमारे तैयारे गिरे। अब आपको लगता है उन तमाम सवालों का एक ही जवाब है, दोबारा पाकिस्तान पे हमला कर दो। हाँ, मुझे एक चीज ना बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है इंडिया की। 1 मिनट सहला जी, नरेंद्र मोदी ने किस स्पीच में कहा है या एक्सेप्ट किया है कि हमारे हथियारे गिरे हैं? अभी तक तो हम लोग आपको भी एक अच्छा जर्नलिस्ट समझ रहे थे, लेकिन ऐसा न्यूज सुनने के बाद हम लोग क्या समझेंगे, हमारा ऑडियंस बताएगा आपको नीचे कमेंट में। इंडिया वालों की एक हिपोक्रेसी मुझे समझ में नहीं आती। देखिए, अब यहाँ पे ना ये चीज समझने की है कि दोनों तरफ के जो कंट्रीज है ना, वहाँ के लोग आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअली कनेक्टेड हैं। बी इट इंस्टाग्राम, बी इट यूट्यूब और व्हाट्सएवर सोशल प्लेटफॉर्म्स ना, तो हम लोग आपस में म्यूचुअली कनेक्टेड हैं। लेकिन क्या बात है कि मुझे उनके बॉलीवुड वालों की भी समझ में नहीं आती। जब इस तरह का कोई होता है सिनेरियो तो ऑल ऑफ अ सडन उनके अंदर से ना वो पेट्रियोटिक बंदा निकल के आ जाता है, उनको तब वो सही और गलत नजर नहीं आ रहा होता। मसला ये है कि पाकिस्तान में ये जो धमाका होता है ये क्यों कराया गया? इसलिए कि एक तो दुनिया को दिखाया जा सके कि देखें हम भी विक्टिम ऑफ टेररिज्म हैं, और भारत का गुस्सा कम करने के लिए, क्योंकि फटी पड़ी है, सीधी सी बात है। मैंने देखा है कि लाहौर में तो पूरी की पूरी मिलिट्री टैंक और ये और वो, और बॉर्डर पे फौज चौकस कर दी गई है, ये वो। अभी तो इनका क्या बोलूँ मैं, इनकी तो फटने वाली है सही से। अमेंडमेंट जो करवाई है आसिम मुनीर को खलीफा बनाने की, उस पे से तवज्जो हटाने के लिए। मेन जंग जो इस टाइम चल रही है हुकूमत की अवाम के साथ है। आप महंगाई का आलम देखिए, टमाटर किस तरफ जा रहा है। आप इस चीज को खुद देख ले, मुर्गी किस तरफ जा रही है। क्या टमाटर की कीमत है? 600 रुपए इस टाइम इसका रेट है। क्या कीमत चीनी 250 रुपए पे चली गई है। आटे की क्या आटा इस टाइम जो पहले रेट था उससे ऊपर चला गया, फिर भी 22 रुपए का 20 किलो हो गया भाई का। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि जंग होनी चाहिए, जंग ना तो किसी मुल्क के लिए अच्छी है ना मईशत के लिए अच्छी है। मतलब मोस्टली लोगों को बात की समझ आ चुकी है। ये जो अवाम जंग कर रही है अपनी महंगाई अपनी जात के साथ, इस वक्त तवज्जो कर रहे हैं। हम लोग ना अपनी आने वाली नस्लों को पता क्या कहते हैं, इंडिया साडा दुश्मन है, तुसी से हथियार चुको। हम ये क्यों नहीं कहते, उससे हमने मीठे होके उससे प्यार बिजनेस भी करना और उसको कहना कि हम आपके भाई हैं। बरे 1947 से पहले हमारा एक ही कबीला था। बिल्कुल भाईजान, आपके बात से हम सहमत हैं। आपके लोग को ना बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया से हमें जंग करना है, इंडिया से हमें जिहाद करना है, इंडिया पे गजबाए हिंद करना है, हिंदुओं को मारना है। आपके लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है, और यही जो चीजें हैं जो सोशल मीडिया पे साफ साफ दिखता भी है। हम लोगों ने तो कभी नहीं कहा मुस्लिम ये होता है वो होता है, आपसे कहीं ज्यादा मुस्लिम हमारे देश में रहते हैं। और हमारे मोदी जी का तो स्लोगन है कि पूरा विश्व एक परिवार की तरह है। लेकिन हाँ, उसी परिवार के लोग जिसको हम परिवार मानते हैं वो हमारे साथ अपराध के घटना का अंजाम देगा तो हम क्या करेंगे उसके साथ? तो आज आपके साथ वही हो रहा है। आज आपके लोग बौखलाए हुए हैं ना, कि उनको पता है कि हमारा ताकत क्या है और भारत क्या कर सकता है। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है? कमेंट सेक्शन आपका है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद। जय। तो दोस्तों, देखा आपने वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पाकिस्तान में सुअरों की कमी नहीं है। दिल्ली में हुआ, इसका डायरेक्ट कनेक्शन पाकिस्तान से है। अब पाकिस्तान को पता है कि भारत इसका जवाब देगा, तो पाकिस्तान ने भी अपने यहाँ के लोगों को मरवाना शुरू कर दिया।
अपने यहाँ भी धमाका करना शुरू कर दिया, ताकि इंटरनेशनल मंच पे कह सके कि हम भी झेल रहे हैं ये सब। लेकिन भारत चंगुल में आने वाला नहीं, भारत ठोकेगा। और वो जो बोल रही थी, वो वहां बकलोल से बकलोल भरा हुआ है पाकिस्तान में। जिहादी तो है ही, माइंडसेट की जिहादी है ही। पता नहीं कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं या नहीं होते, या मदरसा छाप होते हैं। तू कोई बोल रहा है 5 राफेल गिरा हुआ, कोई बोल रहा है 6, कोई बोल रहा है 7, अभी भाई सब नया आया 21। यार औकात है गिराने की? तुम्हारे प्रधानमंत्री, तुम्हारे सो कॉल्ड आसिफ मुनीर एयर मार्शल, उसको ही पता है कि भारत ने कितना अंदर तक ठोका है, लेकिन बोलेगा कैसे? ये जाहिल कौम है। और तुम्हारे पास भी आर्मी है ना, आर्मी तो तुम्हारे पास 1971 में भी था, फिर भी 93,000 पेंटे उतार के तो गए थे, भूल गए? तो भाई साहब, ये जो कौम है, ये भौंकने वाली कौम है, ये भौंकने वाली कौम है, और ये सुअरों की कौम है। तो जब तक इसको ठगा ना जाए, ये शांत नहीं रहेगा। इन लोग का एक ही इलाज है, हर थोड़े थोड़े टाइम पर दवा दे दिया करो, ये लोग शांत रहे। तो दोस्तों, यहाँ तक अपने वीडियो देख लिया है तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यहाँ तक देख लिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।